गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। बहुत टाइम के बाद अभी हम लोगों का ये सो इन टुडेज लेक्चर विल बी फिनिश हो गया यूनिट 2 एंड विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 3। सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। सो लास्ट लेक्चर यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक पे थे। दिस इज द लास्ट टॉपिक विच टॉक्स अबाउट अ लीगल प्रिंसिपल। वी हैव अ लीगल प्रिंसिपल ऑन jurisdiction इन यूएसए। सो एज वी नो कि हम लोग के पास इन यूएस वी हैव मल्टीपल सच रूल्स और उसी को कहीं ना कहीं हम लोग अप्लाई करते हैं इन इंडिया एज वेल। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन अ लीगल प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन इन यूएस वी हैव मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्पसफुल अवेलमेंट्स क्या रहेंगे उसके। इन शॉर्ट जो भी हम लोगों ने कुछ लीगल प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो सेम अभी हम लोग यूएस से बोरो कर रहे हैं। ओके, सो दैट वहाँ के कुछ पॉइंट्स या वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सके। द मेन रीज़न बीइंग कि आप देखो कि कोई भी अगर अपडेट्स या कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर हो रहा है तो यूएस में या डेवलप कंट्रीज़ में पहले हो रहे हैं, बाद में इंडिया में हो रहा है। तो उन्हीं का कुछ प्रिंसिपल्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो वही अगर आप देखेंगे लेजिस्लेशन जो यूएस में मल्टीपल स्टेट्स के बीच में लेजिस्लेशन कैसे हुआ है वो लेजिस्लेशंस जो है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे मेनली वो कुछ पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। लेजिस्लेशन इन मेनी स्टेट्स इन यूएसए बाय विच कोर्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स कैन अज्यूम अ जुरिस्डिक्शन। याद रखो यूनिट 2 में हम लोग जुरिस्डिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। सो अगर रिस्पोंडेंट है, बराबर है, अब रिस्पोंडेंट का मतलब कौन है, जिसके ऊपर केस हुआ है, एंड प्लेंटिफ का मतलब who filed a case against this person। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर जो रिस्पोंडेंट है जिसके ऊपर केस हुआ है, इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास एक पॉइंट रहेगा कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका साइन हुआ है, इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग्स टू दिस स्टेट, देन वी कैन से कि यहाँ पे हम लोगों का वो सेम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हुआ है एंड हेंस आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। ओके, दैट इज so as you can see here we have points like जैसे यहाँ कोई एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक जो पॉइंट्स कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करता है वो सेम हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया में बोरो किया है। सो दैट इज समथिंग जो हम लोगों को यहाँ पे है। तो हम लोगों का यूनिट 2 हो गया है। अब मैं इस पर वापस ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा। सेम अब जैसे फिजिकल अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों का जैसे जुरिस्डिक्शन होता है, सिमिलर वे वी हैव जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट ऑल्सो इन यूएसए। तो उसी के कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उसके स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव गूगल। नाउ इफ आई सर्च, I hope browser is visible to everyone. Yes? Google visible है सबको? हेलो हेलो। हाँ सर। So if I search like IPR or if I search cyber law or if I search something, okay, make my trip। अब देखो यहाँ पे मेक माई ट्रिप है। वी हैव देयर ऑफिशियल साइट एंड ऑन दिस ऑफिशियल साइट दे हैव प्रोवाइडेड 2 थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर सपोज मुझे दिल्ली टू बैंगलोर अगर एक फ़्लाइट अगर बुक करना है, सो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन बता रहा है, आई कैन जस्ट सर्च दिस। ठीक है, इफ़ आई क्लिक ऑन सर्च, यहाँ पे आपको जो मल्टीपल फ्लाइट्स अवेलेबल है, लाइक वन इज़ इंडिगो, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, दिस प्रोवाइड्स अ बेस्ट चॉइसेस कि कौन से एयरलाइंस आपको सबसे बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको एक फ़्लाइट रिक्वायर्ड है फ्रॉम दिल्ली टू समवेयर या फिर मुंबई टू हियर। सो यहाँ पे हम लोगों ने दिल्ली टू बैंगलोर फाइंड किया। सो उसका देखो यहाँ पे आपको इंडिगो है, देन वी हैव इंडिगोज ओनली, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको दूसरे भी फ्लाइट्स आएंगे, स्पाइस जेट, गो एयर। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो भी बेस्ट डील्स है
आपको जो डेट पे जाना है, सपोज यहाँ पे हम लोग का डेट क्या है, 4th है, सो वो टाइम पे यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज के, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स बता रहा है, ये उनके लोगो अवेलेबल है। एंड व्हेन आई ट्राई टू बुक टिकट्स फ्रॉम हियर, सो एट द एंड टिकट बुकिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा, इंडिगो पे ही होगा, बराबर है। या फिर अगर मैं यहाँ से बुक करूंगा सो टिकट बुक जो होगा मेरा वो स्पाइस जेट पे ही होगा। सो बेसिकली मेक माई ट्रिप जो है, अगर कोई कस्टमर्स डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे आके, मतलब इंडिगो पे आके अगर फ्लाइट टिकट्स बुक नहीं कर रहे, दे आर प्लानिंग देयर जर्नी थ्रू अ थर्ड पार्टी, दैट इज मेक माई ट्रिप। सो वो टाइम पे मेक माई ट्रिप आप वो लोगों को डायरेक्टली आपके साइट से टिकट बुक करा के दे रहा है। सो मेक माई ट्रिप इज अ मिडल पर्सन। अब जब अगर यहाँ पे इंडिगो है, वी हैव स्पाइस जेट, गो एयर, ये सारे ऑप्शंस हम अवेलेबल है, ठीक है, वी हैव दिस मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। सो यहाँ पे इफ इंडिगो फाइल्स अ केस अगेंस्ट और स्पाइस जेट फाइल्स अ केस अगेंस्ट मेक माई ट्रिप, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज मेक माई ट्रिप यहाँ पे सिर्फ अपने जो यूजर्स है उनको बेस्ट चॉइसेस या बेस्ट डील्स कहाँ पे अवेलेबल है वो सजेस्ट कर रहा है। एंड यहाँ से आप जब फ्लाइट डिटेल्स पे जाएंगे, बुक करेंगे, सो एट दी एंड बुकिंग कहाँ से होगा, स्पाइस जेट या इंडिगो या उन्हीं के थ्रू बुकिंग हो रहा है। दिस इज जस्ट अ पर्सन। सो ये कहीं पे भी गो एयर या इंडिगो या एयर इंडिया का कहीं पे भी रेपुटेशन यूज करके अपना बिजनेस नहीं बढ़ा रहा है। गेटिंग? ये आपको एक बेटर चॉइस दे रहा है। एंड इससे जो इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर या एयर इंडिया है, इनको भी कहीं ना कहीं क्लाइंट्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स बेस्ड ऑन बेस्ट डील्स। सो इट माइट पॉसिबल कि देर आर पीपल हु ओनली यूज्ड स्पाइस जेट, वो कभी गो एयर सिलेक्ट ही नहीं किया है या एयर इंडिया सिलेक्ट ही नहीं किया है। बट जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो यू विल फाइंड बेस्ड ऑन रेटिंग्स, बेस्ड ऑन प्राइस वेरिएशंस, है ना, एंड बेस्ड ऑन टाइमिंग, आपको कहीं ना कहीं बेस्ट डील्स कौन से है वो मिलेंगे। सो अगर मेक माई ट्रिप इफ ही एड्स, यहाँ पे याद रखो, इफ ही एड्स लोगोज ऑफ सच कंपनीज और सच एयरलाइंस, इट डजंट मीन्स यहाँ पे उसने ट्रेडमार्क वायलेशन किया है। ट्रेडमार्क वायलेशन इज नॉट देयर। क्यों? बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि इंडिगो या स्पाइस जेट के नाम पे खुद से टिकट सेल कर रहा है। इट ओनली प्रोवाइड्स अ इंफॉर्मेशन एंड व्हेन वी ट्राई टू बुक अ टिकट, वो टिकट्स जो है वो देन अगेन कहाँ पे जाके बुक होंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं के पास जाके ये टिकट्स बुक होंगे। इसका जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी इन्हीं को मिलेगा। सो जैसे हम लोग के ट्रैवल एजेंट्स रहते हैं, सो ये जो मेक माई ट्रिप है दैट इज ऑल्सो अ ट्रैवल एजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी नाउ इफ वी लुक एट दिस केस, सो ये क्या बता रहा है, वी हैव अ साइबर सेल। अब यूएसएमए कोर्ट अपील्स इन अ सर्किट डिफरेंट रिजल्ट्स इन अनदर ट्रेडमार्क केस, साइबर सेल वर्सेस साइबर सेल। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्लेंटिफ वॉज एन एरिजोन कॉर्पोरेशन दैट एडवर्टाइजेस फॉर कमर्शियल सर्विस ओवर द इंटरनेट। मतलब मैंने जो आपको यहाँ पे साइबर सेल केस क्या है पता है, जैसे अभी हम लोग, मैंने आपको मेक माई ट्रिप बताया जहाँ पे वो कोई ना कोई सर्विसेज जो कोई दूसरे कंपनी प्रोवाइड कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर मेक माई ट्रिप अगर वायलेशन नहीं कर रहा है कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, सो यहाँ पे ये केस में भी साइबर सेल जिसके ऊपर डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल कर रहा है वो भी वायलेशन नहीं कर रहा है। दैट्स फर्स्ट केस, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपके पास केस है उसके अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको सिंपल डायरेक्ट केसेस बता रहा हूं। अब नेक्स्ट जो केस है, ये केस में क्या हो रहा है देखो, इनसेट सिस्टम है एंड इंस्ट्रक्शन सेट है। क्या बोला है, एक मैसेच्यूसेट्स कॉर्पोरेशन है, यूएस का स्टेट है, जहां पे हम लोग को क्या बोला है, अ ट्रेडमार्क एज इट्स डोमेन नेम। अब डिफेंडेंट एडवर्टाइज इट्स गुड्स फॉर अ सेल यूजिंग अ वेबसाइट अवेलेबल थ्रू अ कंटेस्टेड डोमेन नेम। अब आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है, डोमेन जो है, डोमेन नेम इज अ ट्रेडमार्क हियर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेडमार्क है, मेरा जो डोमेन है दैट्स माय ट्रेडमार्क, और वो कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो कैसे यूज हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ प्रेजेंट केस इंस्ट्रक्शन हैज डायरेक्टेड इट्स एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी वाया द इंटरनेट एंड इट्स टोल फ्री नंबर टूवर्ड्स। अब अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल अगर बताऊं, वी कम टू आर दिस वेबसाइट नाउ, सपोज वी आर एट दिस पॉइंट जहां पे
we have Google, and यहाँ पे now suppose I want to check for best flights or movies or something else, like suppose मुझे साइबर लॉ के बारे में या बी एस सी आई टी कोर्सेज इन मुंबई ये फाइंड करना है, ठीक है। और एल्स मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक डोमेन सेटअप करना है, डोमेन नेम, डोमेन registrars. Okay, now as you can see here we have a option. अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी जो एडवर्टाइजमेंट्स है इसमें गूगल क्या कर रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे GoDaddy अगर लिखता हूँ, सो यहाँ पे आपको ये देखो उसका ट्रेडमार्क नहीं बता रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे आप जब गूगल पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे उसने आपको उसका जो लोगो है वो नहीं दिख रहा है, और उसके साथ में दूसरे सर्टन एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। अब गूगल का ये फर्स्ट जो पार्ट है, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो इफ आई सर्च फॉर अ डोमेन नेम्स, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या बताएगा, ये देखो ये GoDaddy आएगा, बिग रॉक आएगा, देन दूसरे जो डोमेन रजिस्ट्रार्स है वो यहाँ पे बता रहा है, और सबके आगे एडी आ रहा है, मतलब दिस आर द एड्स। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपके यहाँ से आपके मेन लिंक स्टार्ट हो रहा है। तो जिसने ज़्यादा पे किया है उनके नाम जो है, उनके जो वेबसाइट्स है वो सबसे पहले आएंगे। सो मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपन्स कि यूजर्स आपके यहाँ तक पहुँचे उसके पहले ही दे विल बी रीडिरेक्टेड टूवर्ड्स एनी वन ऑफ दिस वेबसाइट। सो यहाँ पे अगर मैं डोमेन नेम ऐड नहीं कर सॉरी मैं उनके ट्रेडमार्क्स ऐड नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडमार्क्स मतलब यहाँ पे आपको GoDaddy का आइकन नहीं दिख रहा है ना बिग रॉक का फिलहाल के लिए दिख रहा है। द वे दे हैव प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट उतना ही हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका लिंक, ये उनका डोमेन नेम आ गया। सो डोमेन नेम इज दैट ट्रेडमार्क। तो अब गूगल पे जब मैं अगर डोमेन नेम सर्च कर रहा हूँ तो ये जो वेबसाइट्स है इन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड किए, एंड उसके बाद में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं, ये गूगल इज अ सर्च इंजन। तो वो क्या कर रहा है, जो भी वेबसाइट्स के साथ में उन्होंने डोमेन नेम्स वाला ये एक टैग ऐड करके रखा है, जैसे हम लोग ट्विटर पे और वहाँ पे वो हैशटैग्स डालते हैं, तो वैसे ही कोई ना कोई टैग्स उन्होंने अपने डोमेन के साथ में कनेक्ट करके रखे हैं। सो व्हेन समवन सर्च फॉर समथिंग, सो क्राउलर्स जो है वो क्या करेंगे, वो वेब पेजेस या वो वेबसाइट्स आपको फाइंड आउट करके दे रहे हैं। नाउ इफ गूगल हेल्प्स यू टू फाइंड आउट दिस थिंग, सो ये कंपनीज जो है वो गूगल के ऊपर ट्रेडमार्क वायलेशन का केस नहीं डाल सकता, क्योंकि उसने google.com के ऊपर दिस वेबसाइट्स या द लिंक्स आर विजिबल ऑन google.com, दैट्स अ डिफरेंट ट्रेडमार्क, और उसके ऊपर ये आपको सर्च करके फिल्टर आउट करके रिजल्ट बता रहा है। सो अगर गूगल अगर वायलेशन नहीं कर रहा है, सो हम लोगों का जो केस है यहाँ पे भी वायलेशन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट द केस इज ऑल अबाउट, ठीक है। जो प्रीवियस केस है मैंने आपको सिंपल बता दिया, अभी आप पढ़ लेना। नाउ मिनेसोटा एंड ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो रिजॉर्ट है ये जो पर्सन का था, ही यूज टू एडवर्टाइज इट। अब उसके पास सारे एडवर्टाइजमेंट्स राइट्स नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास नहीं है। ही इज वर्किंग ऑन लिमिटेड कैपेसिटी इटसेल्फ, ठीक है। उसके पास पूरा बिजनेस नहीं है। सो पूरा बिजनेस नहीं होने का मतलब है कि नाउ ही इज ओनली वर्किंग ऑन फ्यू पॉइंट्स। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है कि ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट है, नेवेडा कॉरपोरेशन है, एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट्स, और उनके पास कहीं ना कहीं वो सर्वर जो है वो लोकेट हो रहा है और वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं। तो मैंने आपको जो 2 केसेस बताया, वही 2 केसेस जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताया, उसी के बेस के ऊपर ये सारे केसेस दिए हुए हैं। सो हम लोगों ने यूनिट 2 काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी का आगे के पॉइंट्स जो है यू कैन इजीली रीड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 3। सो हियर वी हैव यूनिट 3। एज यू कैन सी यूनिट 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट साइबर स्क्वाटर एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन। बहुत सिंपल है।
डोमेन नेम्स क्या होता है वी ऑल नो। सो कहाँ से हम लोग डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं वो आपको पता है। अब कहीं ना कहीं अगर ये डोमेन नेम्स जो है वो अगर कोई मिसयूज कर रहा है, सो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, दोज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन हियर। सो लेट्स सपोज वी हैव GoDaddy, दिस इज आवर डोमेन रजिस्ट्रार, ठीक है, ये आपका डोमेन रजिस्ट्रार है। नाउ आई हैव भवंस college.com। if I try to search for this domain, so यहाँ पे क्या बता रहा है, bhavanscollege.com is already taken। मेरे पास दूसरे ऑप्शंस क्या है, bhavanscolleges.com। अब देखो if I create this type of a domain जहाँ पे भवंस कॉलेज या भवंस कॉलेजेस सिर्फ एक लास्ट में एस ऐड कर दिया है, तो दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन कि ओरिजिनल जो कॉलेज है उसका नाम क्या है और हम लोगों का जो कॉलेज है उसका नाम क्या है, बराबर है। तो समवन माइट एक्सेस दिस वेबसाइट थिंकिंग कि ये भवंस कॉलेज का वेबसाइट है, या फिर कॉलेज भवंस ये भी अवेलेबल है, आपको दिख रहा है। देन यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सर्च कि ओके भवंस कॉलेज.com अवेलेबल नहीं है, .co.in अवेलेबल है क्या। सो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ओके भवंस college.co.in इज अवेलेबल, तो आई कैन इजीली क्रिएट वन वेबसाइट बाय परचेसिंग दिस डोमेन, जहाँ पे आपको डोमेन कितने में मिल रहा है 99 टैक्सेस ये वो पकड़ के मैक्सिमम आपको 150-200 में मिलेगा ये फॉर 1 ईयर। सो आप देखो इफ आई क्रिएट दिस टाइप ऑफ अ डोमेन, अब ध्यान से सुनो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ। इफ आई परचेज दिस डोमेन और वो डोमेन परचेस करने के बाद में आई विल क्रिएट वन फेक वेबसाइट हियर, और जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन दूंगा। सो व्हेन स्टूडेंट वांट्स टू गेट द एडमिशन ऑन भवंस कॉलेज, तो वो कहीं ना कहीं ये कॉलेज के वेब पेज पे एंटर हो रहा है। और अभी भवंस कॉलेज का जो वेबसाइट है, ठीक है, वी हैव भवंस कॉलेज, तो मैंने क्या किया, ये भवंस कॉलेज का जो मेन पेज है, ठीक है, अभी देखो bhavans.ac.in ये आपका डोमेन नेम है। अब जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, उनके जो वेबसाइट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं bhavans.ac.in। अब bhavans.college.com जो है वो भी परचेस किया हुआ है, अभी ये इंस्टीट्यूशन नहीं परचेस किया रहेगा ऑफकोर्स। मैंने क्या किया, आई विल गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, या फिर आई कैन डायरेक्टली जस्ट ओपन अ सोर्स कोड या व्यू पेज सोर्स कोड। ये सेम सोर्स कोड को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ऐसा एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का मेरा एक वेब पेज रेडी हो जाएगा, वर्डप्रेस में बना हुआ ये भवंस कॉलेज का, ठीक है, एक वेबसाइट है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा, मैं ये जो यहाँ से ये जो इसका सोर्स कोड कॉपी करूंगा, ठीक है, ज़्यादा फंक्शनलिटी कोड अभी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वर्डप्रेस में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा कोड है इसका। तो मैंने बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ से मैंने वर्कआउट किए, सिंपल सा HTML CSS वाला एक बेसिक पेज बना दिया, एंड वेन एवर यूजर क्लिक्स ऑन एनीथिंग मैं वहाँ पे क्या लिंक कर दूंगा कि ओके साइट इज अंडर मेंटेनेंस, बस ये डाल दिया। और मैंने यहाँ से कहीं एडमिशन वाला एक डिटेल मैंने डाल दिया जहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट एंड एडमिशन, और वो वेब पेज को मैं कहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, bhavanscollege.co.in पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, मैं यूजर्स को जो भवंस कॉलेज पे जाके कहीं ना कहीं एडमिशन लेने की ट्राई कर रहा है उनको मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ एट अ डोमेन नेम दैट इज bhavanscollege.co.in। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती से ये ओरिजिनल वेबसाइट के जगह पे दे विल लैंड अप ऑन दिस, ठीक है। और आप देखो कि मेरे पास बहुत सारे ईमेल आईडीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपने डार्क वेब या डीप वेब सुना रहा है, बहुत सारे ईमेल आईडीज जो है ना वहाँ पे ऑक्शन में होता है। अब मैं एक मास ईमेल भेज दूंगा जहाँ पे आई जस्ट नोटिफाई कि ओके भवंस कॉलेज इज एक्सेप्टिंग एडमिशन, दे स्टार्टेड विद द एडमिशन, दे स्टार्टेड विद द न्यू कोर्सेज, एक एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा। तो अब क्या होगा अगर मैंने ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट अगर डाल दिया ना, तो बहुत सारे लोग जो है दे थिंक कि दे गॉट अ ईमेल फ्रॉम अ भवंस कॉलेज, जो अभी तक एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो एडमिशन लेने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे, मैंने ईमेल भेजने के टाइम पे उनको डोमेन जो मेंशन किया है वो ये वाला किया है, और उस पर मैंने ये वाला जो मेरा फर्स्ट पेज है उसका ये कोड जो है ये कॉपी पेस्ट करके रखा है। अब यहाँ से ये लोगो कॉपी करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, एनी वन कैन गेट इट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब कुछ मुझे मिल गया।
और उसके बेस के ऊपर मैंने ये डमी वेबसाइट बना दिया और वहाँ पे जाके मैं फिर जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन लेने आ रहे हैं, आई एम एक्सेप्टिंग द एडमिशन, उनका फीस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि दिस इज द डुप्लीकेट वेबसाइट, दिस इज द ओरिजिनल वन। दैट्स फर्स्ट केस, आई होप आपको समझ में आया। नाउ सेकेंड केस क्या है कि यहाँ पे मैंने ये भवंस कॉलेज के जगह पे आई हैव चेंज्ड इट टू भवंस classes.com। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, भवंस कॉलेज के जगह पे वी हैव भवंस क्लासेस, नाउ दिस वन इज अवेलेबल। सो अब क्या हो गया, वी हैव अ कॉलेज नेम विद भवंस जिसका एक मुंबई में नाम है ना, काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग पहचानते हैं इसको। सो अभी क्या हो गया, मैंने यहाँ पे भवंस कॉलेज की जगह पे आई हैव एडेड हियर भवंस क्लासेस, ये नाम से एक डोमेन परचेस किया एंड आई हैव स्टार्टेड विद अ क्लासेस हियर। सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि पीपल हु आर विजिटिंग दिस क्लासेस लिंक दे माइट थिंक कि ये जो कॉलेज है उसी का ये क्लास है, क्योंकि इफ यू नो वी हैव अ विद्यालंकार, है ना, विद्यालंकार इज अ कॉलेज जिसके खुद के क्लासेस भी है। देखो यहाँ पे वी हैव विद्यालंकार, आपको इसके इंजीनियरिंग ये वो सारे कॉलेजेस भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगे। सो यहाँ पे वी हैव विद्यालंकार एंड आपको उसका कॉलेज प्लस क्लासेस दोनों अवेलेबल रहेंगे। सो द सेम वे पीपल माइट थिंक कि जैसे विद्यालंकार का कॉलेज है एंड क्लासेस भी है, सो वो ही एग्जैक्ट सेम वे में वी माइट बी हैविंग अ क्लासेस फॉर दिस वन। सो मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ, आई विल जस्ट टाइप विद्यालंकार classes.com। सो अब क्या हो रहा है, देखो ये विद्यालंकार classes.com इज ऑलरेडी टेकन क्योंकि उनके क्लासेस है। अब मैं .in अगर चेक करूंगा, सो दे माइट हैव रजिस्टर्ड दिस वन, नहीं दिस वन इज अवेलेबल। सो अब देखो विद्यालंकार इज क्वाइट अ बिग कॉलेज, काफी पॉपुलर है ना। तो और यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर मैं ये कीवर्ड कुछ अगर यूज कर रहा हूँ मेरे डोमेन में तो उसका एवरेज सेल प्राइस, मतलब आप अगर देखेंगे इसके ऊपर जो भी लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये यहाँ पे बता रहा है कौन से कीवर्ड अगर आपके डोमेन में रहेंगे तो आपका डोमेन लोग सर्च करेंगे, उसके चांसेस बढ़ जाता है। बाद में जो आपके डोमेन पे विजिट कर रहे हैं उनको कैसे होल्ड करना है, इट्स अप टू यू, बट चांसेस है कि आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं अगर आपके डोमेन में ये टाइप के कीवर्ड्स अगर रहेंगे। विद्यालंकार classes.co.in is available। if I create this type of if I purchase this, यहाँ पे मैं जाके क्लासेस सर्च कर रहा हूँ, विद्यालंकार क्लासेस। अब यहाँ पे देखो वी हैव दिस vidyalankar.org, मतलब दे हैव नॉट मेंशनड इट एज अ क्लासेस, दे हैव मेंशनड इट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एक कॉलेज अपने खुद के क्लासेस नहीं चला सकता। सो यहाँ पे दिस आर द क्लासेस, ये उनके कुछ कोर्सेज है, ऑनलाइन पेमेंट है, रिसोर्सेज है, तो vidyalankar.org है। अब लोगों को नहीं पता है ना विद्यालंकार के क्लासेस है, उतना पता है। सो आई कैन अगेन कॉपी पेस्ट व्यू पेज सोर्स कोड, यहाँ पे मेरे पास उसका पूरा सोर्स कोड है। आई विल जस्ट क्रिएट अ डमी वेब पेज और यहाँ से मैं उसके लिए क्लासेस का एक डमी पेज बनाऊंगा, जो भी एडमिशन लेने आएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया है। सो ऑनलाइन पेमेंट आपको किस में एडमिशन लेना है ना, तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। इफ आई क्रिएट सच फेक वेबसाइट, और अगर मैंने 10-15 दिन भी अगर एक्टिव रखा, सो देर आर चांसेस कि मुझे मिनिमम 10-15 या 20 स्टूडेंट्स तो मिल ही जाएंगे, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, BSc IT या कोई ना कोई दूसरे स्टूडेंट्स गेटिंग, और उनका फीस एक बार मेरे अकाउंट में आ गया, दैट मीन्स दैट इज समथिंग विच आई हैव अर्न। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ, एक डोमेन का इन्वेस्टमेंट हुआ, एक वेबसाइट का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब मैक्सिमम 2 to 3,000 का मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ। और उसके अगेंस्ट अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एंड ऑनलाइन पेमेंट है, तो अगर एक जो स्टूडेंट है उसका फीस इफ वी से कि फीस इज 24,000 बराबर है, तो अभी अगर ऐसे मुझे 10 स्टूडेंट भी अगर मिल गए, मतलब माई टोटल प्रॉफिट इज 2,40,000 बाई जस्ट इन्वेस्टिंग 3,000 4,000, ये रियल में होता है। दूसरी बात, अब ये जो कॉलेज हम लोगों ने देखा इसका क्लासेस ऑलरेडी है, मैं इसका ये वाला क्लासेस में नहीं चालू कर रहा हूं, आई जस्ट स्टिक टू भवंस क्लासेस। सो भवंस क्लासेस आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू दिस वन। सो जैसे और आई कैन से भवंस.org, ये अवेलेबल है क्या,
सो यहाँ पे क्या बोला है, नहीं दिस वन इज टेकन, सो आई विल से bhavans.co.in इफ दिस इज अवेलेबल, नहीं दिस इज ऑल्सो टेकन। सो देखो इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, कोई उनके इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसे कोई डोमेन नेम्स ना यूज करे और उनका रेपुटेशन या यूज ना करे, इसके लिए वो मल्टीपल सच डोमेन्स जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर करके रखता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ bhavans.in ये अवेलेबल है क्या, सो ये देखो ये भी रजिस्टर करके रखा है। मतलब कॉलेज ने मोस्ट ऑफ जो डोमेन्स जो मिसयूज हो सकते हैं, कॉलेज का रेपुटेशन यूज कर सकते हैं, वैसे वाले उन्होंने ऑलरेडी अपने नाम पे रजिस्टर करके रखे हैं, है ना। तो फर्स्ट उनका मेन डोमेन जो है भवंस का वो क्या है, ac.in है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी के उन्होंने लेके रखे हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, भवंस classes.com, दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड co.in दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे कोई एक जो डोमेन है वो यहाँ पे परचेस कर लूंगा, और अगर मैं यहाँ पे org बोलूंगा तो आई माइट थिंक कि ये भी अवेलेबल है हम लोगों के पास। सो ये मैंने क्या किया, ये वाला एक मैंने डोमेन क्रिएट किया, उसके ऊपर क्लासेस क्रिएट किया, एंड आई विल स्टार्ट माय ओन क्लासेस फॉर BSc BCom BMS जो भी कोर्सेज कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। स्टूडेंट ये क्लासेस के वेबसाइट पे आएंगे, दे माइट थिंक कि दिस वेबसाइट इज स्टार्टेड फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, अ कॉलेज इज द मेन अथॉरिटी हु इज प्रोवाइडिंग सच कोर्सेस हियर, है ना। तो वो कॉलेज का रेपुटेशन मैं यूज़ करके अपने क्लासेस को पॉपुलर बना रहा हूँ। तो आप देखो कि जो एक कॉलेज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो जब अगर हम लोग उनके क्लासेस अगर उनके नाम यूज़ करेंगे अपने क्लासेस में, तो मेरा क्लासेस जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलर हो गया, बिकॉज भवंस कीवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो उसके बेस के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे विजिट करना स्टार्ट करेंगे, एंड इट माइट पॉसिबल कि इफ़ 100-200 पीपल विजिट्स ऑन माय वेबसाइट, उसमें से अगर 10-15 स्टूडेंट्स भी अगर मुझे मिल रहे हैं, दैट इज माय बिजनेस प्रॉफिट विदाउट मच एडवर्टाइजमेंट, जस्ट बाय यूजिंग सम अदर पर्सन्स रेप्यूटेशन। दैट्स व्हाट आवर टॉपिक ऑल अबाउट। डोमेन नेम क्या होता है, वी ऑल नो। डोमेन नेम में हम लोग को एक वेबसाइट पे अगर जाता है तो वो वेबसाइट पे आईपी एड्रेसेस होते हैं उनके, बराबर है। अब वो आईपी एड्रेसेस कौन से हैं वो अगर हम लोग को चेक करना है, आई कैन ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आई कैन सिंपली से पिंग www.facebook.com। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, इट गिव्स द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, बराबर है। और पिंग का मतलब है कि मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर से वो वेबसाइट एक्सेस होगा कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे, और साथ में उसका आईपी एड्रेस आ रहा है। सो दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, सो दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल फ्रॉम माई लैपटॉप एंड दिस इज द आईपी एड्रेस। नाउ ह्यूमनली दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द आईपी एड्रेसेस। सो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द आईपी एड्रेस वी यूज अ डोमेन नेम्स। सो मैंने यहाँ पे क्या याद रखा, फेसबुक, दैट्स समथिंग विच इज वेरी इजी for humans to memorize it या to remember it or to recollect it। तो हम लोग IP addresses, numbers are very difficult to memorize। आप हर किसी के मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते, that's why we have a contact book in our mobile और somewhere else as well। so अगर मुझे किसी को अगर कॉल करना है, सपोज अगर मुझे आपके क्लास में जो CR है उसको अगर कांटेक्ट करना है, आई डोंट रिमेंबर हिज मोबाइल नंबर, मैं क्या करूंगा, इन माय मोबाइल आई हैव स्टोर्ड हिज नेम। तो मैं वो नाम पे जाऊंगा, या वो कॉलेज भवंस TYCR लिखा रहेगा वहां पे जाऊंगा, एंड आई विल क्लिक ऑन दैट नेम, और मेरा मोबाइल क्या करेगा, वो नाम के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसके ऊपर कॉल लगाएगा। एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी आर एट अ ब्राउजर, और यहाँ पे इफ आई टाइप भवंस, सो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे भवंस लिख रहा हूँ, देखो ये, तो मेरा वेबसाइट क्या कर रहा, मेरा ब्राउजर क्या कर रहा है, वो ये जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस फेच करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर कॉल लगाएगा, और वो आईपी एड्रेस के साथ में जो वेब पेज लिंक्ड है वो यहाँ पे आएगा। सो कहीं ना कहीं इसके साथ इफ यू वांट टू चेक, तो आई कैन जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, आई विल जस्ट टाइप पिंग www.bhavans.ac.in। सो एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग है, bhavans.ac.in। सो देखो दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ भवंस कॉलेज 160.153.138.53। सो ये क्या बता रहा है कि दिस वेबसाइट इज पिंगिंग राइट नाउ, वो मुझे रिप्लाई दे रहा है
है ना। तो यहाँ से ये एक्सेसिबल है और ये आईपी एड्रेस है। अब अगर मैं बोलूंगा कि ओके टू विजिट अ भवंस कॉलेज यू सपोज टू एंटर दिस आईपी एड्रेस इन योर ब्राउजर, है ना। सो ये आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है। दैट इज 160.153.138.53। सो आई कांट रिमेंबर दिस आईपी एड्रेस, बट ये सेम आईपी एड्रेस अगर मैं सपोज यहाँ पे एंटर करूंगा, सो इट माइट पॉसिबल ये सेम पेज पे मुझे लैंड करेगा, लेकिन ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग याद क्या रखते हैं, द डोमेन नेम, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, डोमेन नेम्स आर प्राइमरली यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर बिकॉज आईपी एड्रेस जो है वो याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है। सो टू मेक इट यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम इज डेवलप्ड। और आज के टाइम पे आप कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो जो डोमेन नेम्स है दैट बिकेम अ ट्रेडमार्क ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे फेसबुक, गूगल। सो उनके जो डोमेन नेम है दोज आर द ट्रेडमार्क फॉर देमसेल्व्स। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अगर है लाइक वी हैव अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो उनका ऑफिस कहाँ पे, आई डोंट नो देयर ऑफिस, हाउ आई एम गोइंग टू रिकग्नाइज देम विद देयर डोमेन नेम्स। अगर मुझे अमेजोन से अगर कनेक्ट होना है तो आई गो टू और आई विजिट ऑन amazon.com, है ना, यहाँ पे मैं विजिट करूंगा। सो आप अब देखो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन वेबसाइट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही साइबर स्क्वाटिंग के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट वी मीन बाय साइबर स्क्वाटिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई एम ट्राइंग टू एक्सेस और आई एम ट्राइंग टू रजिस्टर अ डोमेन जो कहीं ना कहीं भवंस कॉलेज से मैच कर रहा है। तो क्या हो गया, अभी मैं भवंस कॉलेज का रेपुटेशन यूज करके अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, राइट, एंड दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट वन। और वो एक वी कैन से कि दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ लीगल वन, क्योंकि मैं कोई दूसरे का रेपुटेशन यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूँ। और अगर मेरे क्लासेस अगर प्रॉपर नहीं चले तो भवंस कॉलेज का नाम भी स्पॉइल होगा। मतलब फॉर माई बेनिफिट आई एम एक्सेसिंग और आई एम ट्राइंग टू आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द रेपुटेशन ऑफ समवन एल्स, जिससे मैं अपना प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय साइबर स्क्वाटर। सो साइबर स्क्वाटिंग का मतलब क्या होगा, रजिस्टरिंग या ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब किसी दूसरे का डोमेन नेम जो है वो मैंने अपने पास ले लिया। अब ये कैसे होता है बेसिकली, किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आप देखो भवंस कॉलेज का एक डोमेन जो है वो है bhavans.ac.in। नाउ मेनी पीपल्स आर ट्राइंग टू सर्च bhavans.com। सो वो जो है भवंस कॉलेज ने अपने नाम पे रजिस्टर नहीं किया था और वो मैंने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। सो somehow आई गॉट द एक्सेस ऑफ दिस डोमेन। और उसके बाद में अब जब कभी कोई स्टूडेंट्स अगर भवंस कॉलेज पे जाने की ट्राई कर रहा है तो वो मेरे वेबसाइट पे लैंड हो रहा है। और एल्स वी हैव दिस डोमेन दैट इज bhavans.ac.in। अब जो हम लोगों के वेबसाइट के एडमिन्स है, टेक्निकल पर्सन्स है, दे फॉरगॉट टू रिन्यू दिस डोमेन bhavans.ac.in। तो क्या होता है, आप अगर GoDaddy पे जाएंगे, सो यहाँ पे है ना आपको कहीं ना कहीं आई कैन से डोमेन्स फॉर ऑक्शन, ऑक्शन। सो यहाँ पे आपको डोमेन्स मिलेंगे फॉर ऑक्शन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको रीसेलर्स मिलेंगे, रीसेलर्स क्लब है। तो ये जो ऑक्शन हो रहे हैं ना यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, डोमेन ऑक्शंस अवेलेबल है। सो ये डोमेन ऑक्शंस का मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ये जो डोमेन्स जो एक्सपायर हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो वही सेम वे मैं यहाँ पे जो डोमेन्स अगर एक्सपायर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल करके रख सकता हूँ। प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। कौन है? So as you can see, we can if this domain is expired like February 20th February was the last date जब ये डोमेन जो है वो एक्सेस होना था, बट उसके बाद में ये डोमेन जो है वो रिन्यू नहीं हुआ, सॉरी। तो जो डोमेन रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, ये डोमेन को 1 मंथ के लिए वो इनएक्टिव मोड पे एक्सपायरी स्टेटस पे डाल देगा। क्यों? बिकॉज सम इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस आर ऑलरेडी यूजिंग दिस डोमेन। आप उसको रिन्यू करना भूल गए, अब लॉकडाउन सिचुएशन आ गया, सो कॉलेज का टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अटक गया। नाउ दे फॉरगॉट टू रिन्यू दिस डोमेन। सो अब क्या हुआ कि ये डोमेन जो है 1 मंथ इनएक्टिव स्टेट पे चले गया और तब तक मैं कॉलेज में किसी को याद नहीं आया, मुझे पता चला, मैंने ये डोमेन को अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। तो अब कॉलेज को ये डोमेन रिक्वायर्ड है क्योंकि सालों से ये डोमेन उनका चल रहा है।
और ये डोमेन वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका बिजनेस जो है पूरा वो इसके साथ लिंक्ड है। तो अगर ये डोमेन पे अगर मैं कोई भी दूसरा वेबसाइट अगर चालू करूंगा, डेफिनेटली वो चलना ही है क्योंकि ये डोमेन इज द मोस्ट पॉपुलर वन। सो कॉलेज कैन नॉट लूज दिस डोमेन। तो अभी ये डोमेन अगर ऑक्शन में आएगा जब, तो सपोज मैंने ये डोमेन को परचेस किया फॉर 1000, 2000 और 5000 और मैक्सिमम 10,000, एंड एक बार मुझे मिलने के बाद में कॉलेज जब रियलाइज करेंगे कि उसका डोमेन किसी दूसरे के पास चले गया है, सो दे विल रिक्वेस्ट दैट पर्सन। ठीक है, अब याद रखो कॉलेज मेरे पे लीगल केस नहीं कर सकता। मैं ये डोमेन जो मेरा bhavans.ac.in है, इसको मैं एक डमी वेबसाइट पे डाल दूंगा और वहां पे बोलूंगा कि वेबसाइट इज अबाउट टू लॉन्च या वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, ऐसा कोई भी एक डमी पेज डाल के रख दूंगा। सो क्या होगा कि कॉलेज इंक्वायरी के लिए जो भी क्वेरीज आ रहे हैं वो लैंड कहाँ पे हो रहा है, bhavans.ac.in पे, क्योंकि गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो ये डोमेन पे आपको लेके जा रहा है। और वो डोमेन मैंने परचेस करके उसके ऊपर मैंने कोई डमी पेज या कुछ भी ऐड कर दिया। अब कॉलेज या एजुकेशनल स्पेसिफिक कोई वेब पेजेस ऐड नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने और कोई गेमिंग या ऐसे कुछ पॉइंट्स डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि आपके डोमेन पे जब कोई यूजर्स विजिट कर रहे हैं तो मैं उनको कोई गेम या कोई दूसरा कोई भी एक पेज बना के उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहा हूँ। सो एज वी नो कि आपके वेबसाइट के ऊपर अगर कोई विजिट कर रहा है और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो उससे आपका ऑफकोर्स रेवेन्यू जनरेट होगा ही। सो मैंने सिर्फ एक वेब पेज भी बना के रख दिया ना, सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु विजिट्स ऑन bhavans.ac.in का डोमेन के ऊपर, तो उसी में से मेरा काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम कॉलेज जब ये डोमेन डिमांड करेगा तो जैसे हम लोग एक रैंसम डिमांड करते हैं तो वैसे ही आई विल डिमांड सम मनी फ्रॉम देम, लाइक 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। सो बेस्ड ऑन देयर बिजनेस कि ये डोमेन जो है उनके लिए बहुत काम का है, सो आई माइट डिमांड 3 और 5 lakhs फ्रॉम देम। और कॉलेज के पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, अदरवाइज मैं ये डोमेन अपने पास ही रखूंगा। सो ये आपका एक पैटर्न हो गया जहाँ पे ट्रैफिकिंग होता है डोमेन्स में। सो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बता रहे हैं, एज यू कैन सी डोमेन नेम्स विद बैड फेथ इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द गुडविल ऑफ अ ट्रेडमार्क बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो किसी दूसरे का रेपुटेशन है, किसी दूसरे का बिजनेस सेटअप है और उसका कहीं ना कहीं मैं अपने डोमेन में नाम यूज करके प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो साइबर स्क्वाटर क्या रहेंगे, दे ऑफर्स द डोमेन टू अ पर्सन और अ कंपनी हु ओन्स अ ट्रेडमार्क कंटेनिंग द नेम एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। सो मैंने वो डोमेन पहले अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया। अब कॉलेज जब वो डोमेन डिमांड करेगा सो मैं उनको वो सेल करूंगा फॉर 10, 20, 30, 40, 50 कोई भी एक रैंडम अमाउंट पे। सो मैंने उसको परचेस किया फॉर 1000 रुपीज या 500 ओनली, बट आई एम सेलिंग एट 20, 30, 50,000 पे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय ट्रैफिकिंग या साइबर स्क्वाटर्स बोलते हैं उनको। सो यहाँ पे एज यू कैन सी देर आर मेनी वेज ऑफ साइबर स्क्वाटिंग। इट कैन बी डन यूजिंग अ सेकेंड लेवल डोमेन एंड अ पॉपुलर कंपनी और अ ब्रांड विद इन अ टॉप लेवल डोमेन। मतलब टॉप लेवल डोमेन मतलब जैसे भवंस है तो मैंने भवंस नाम जो है वो सेम अपने डोमेन में रखा है। या सेकेंड लेवल डोमेन मतलब bhavans.ac.in ये रजिस्टर है, bhavans.com रजिस्टर है तो मैंने क्या किया bhavans.co.in ये मैंने रजिस्टर कर लिया, या bhavans.edu मैंने ले लिया। तो सपोज अगर मैं bhavans.edu ट्राई करता हूँ, अगर वो मुझे मिल गया देन दैट्स गोइंग टू बी माई ईमेल आईडी। सो GoDaddy पे जाता हूँ मैं एंड आई विल ट्राई टू सर्च कि bhavans.edu अगर अवेलेबल है तो आई विल जस्ट रजिस्टर दैट वन, bhavans.edu। सो यहाँ पे वो चेक करके बताएगा दिस इज अनअवेलेबल। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे बता रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ bhavans.edu.in, दिस इज ऑल्सो अनअवेलेबल। सो मतलब यहाँ पे ये वाले जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे सर्टन अगर मुझे मिल गए तो मैं क्या करूँगा वो डोमेन्स अपने नाम पे रजिस्टर करके रखूँगा। एंड कॉलेज को जब तक रियलाइज़ होगा कि एक कोई सिमिलर डोमेन जो है वो किसी दूसरे ने रजिस्टर करके रखा हुआ है जिससे उनका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन विल आस्क यू फॉर द सेम डोमेन कि भाई आप वो डोमेन हम लोग को बेच दो दैट बिलोंग्स टू अस, और वो टाइम पे आई विल आस्क देम फॉर अ मनी। ये बेसिक बहुत सारे लोगों का ये मेन काम ही होता है। सो डोमेन नेम्स टेकन है कि नहीं ये हम लोग चेक कर सकते हैं। सो मैं वहाँ पे कोई एक डोमेन परचेस करके रखूंगा और वहाँ पे क्या डाल दूंगा
डोमेन नेम फॉर सेल डालूंगा, वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर मैं वहाँ पे एक मैसेज डाल दूंगा कांट फाइंड अ सर्वर हियर, और वैसा एक डोमेन नेम में छोड़ दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने आपका डोमेन नेम यूज भी कर लिया, अब विजिटर्स जो आ रहे हैं उनको आपका वेबसाइट भी नहीं मिल रहा है, दे आर लैंडिंग ऑन माई पेज, आपका बिजनेस स्पॉइल हो रहा है। सो एग्जाम्पल आपको जैसे यहाँ पे दिया, इफ यू हैव अ कंपनी इज वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग ऑडियो विजुअल सर्विस एंड वेबसाइट यू एनकाउंटर इज पैक्ड विद एड्स फॉर अदर कंपनीज ऑडियो विजुअल सर्विसेज। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कोई वेबसाइट पे ऐसे अगर कुछ बता रहा हूँ, जैसे गूगल पे एड्स आ रहे हैं, तो अगर मैं वहाँ पे ऑडियो विजुअल सर्विस अगर सर्च करूंगा तो गूगल 2-3 लिंक स्टार्टिंग के जो देगा वो एडवर्टाइजमेंट रहेगा, और उसके बाद में जो एक्चुअल वेबसाइट है वो स्टार्ट होता है। सो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 लिंक्स, टॉप 3 लिंक्स में आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे हैं ना, उसी पे कहीं ना कहीं यूजर्स लैंड हो जाते हैं, और बहुत कम जो है ना वो उसके नीचे के पेजेस सर्च कर रहे हैं, और दूसरे तीसरे या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पेज पे तो रेयरली कोई जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द डोमेन नेम टेकन यू टू अ वेबसाइट दैट अपीयर्स टू बी फंक्शनल has reasonable relation to a domain but it does not compete with your product or a service, you probably aren't looking at a case of cyber squatting। जैसे यहाँ पे if your trademark is Moby Dick for fine art dealing with the, यहाँ पे कोई तो है, अब आपने क्या यहाँ पे फाइंड किया, अ वेबसाइट विद द सिमिलर नेम, लेकिन उसका बिजनेस कुछ अलग है, आपका बिजनेस अलग है, तो वो टाइम पे यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने साइबर स्क्वाटिंग किया है। गेटिंग दो सेम सिमिलर टाइप के डोमेन नेम्स है लेकिन दोनों का बिजनेस जो है वो अलग है, तो वो टाइम पे हम लोग साइबर स्क्वाटिंग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। या फिर आप जहाँ पे वो डोमेन नेम यूज कर रहे हो वो टेरिटरी अलग है, और जहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हो वो डोमेन नेम उसका टेरिटरी अलग है, ठीक है। सो वो टाइम पे भी लाइक वी हैव सम मिल्क प्रोडक्ट, देखो महानंद करके यहाँ पे ब्रांड है, अब साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में देर आर पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस ब्रांड। सो अगर वहाँ पे अगर मैं सिमिलर ब्रांड से अगर अपना कोई एक मिल्क प्रोडक्ट अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपके ब्रांड का रेपुटेशन ही नहीं है, सो वहाँ पे मुझे स्क्रैच से ही चालू करना पड़ेगा। सो अगर मैं सेम डोमेन नेम भी अगर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे आपके डोमेन को कोई पहचानता नहीं है, या वहाँ पे आपके डोमेन का एक्सेस नहीं है या रीच नहीं है, तो वो टाइम पे दिस इज अलाउड, वहाँ पे वो साइबर स्क्वाटिंग कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे मैं डोमेन नेम यूज करने वाला हूँ वहाँ पे मैं महानंदा यूज करूँ या कोई दूसरा नाम यूज करूँ, वहाँ पे आपके ब्रांड को कोई पहचानता ही नहीं है। इट इज ओनली नोन इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन मुंबई, नवी मुंबई और थाने रीजन, जहाँ तक वो अपने प्रोडक्ट्स भेज रहा है, लेकिन जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट नहीं भेज रहा है वहाँ पे कोई पहचानता नहीं है उसको, तो वो टाइम पे वहाँ पे डोमेन मिसयूज, सॉरी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या डोमेन साइबर स्क्वाटिंग जैसा कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। एंड इफ महानंद काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो ईटेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, और अभी अगर मैं महानंद के नाम से अगर होटल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जो एक्चुअल जो ब्रांड है उनका कोई होटल्स नहीं है, अब मैं होटल बिजनेस में जा रहा हूँ, सो ये दो अलग बिजनेस हो गए। या फिर मैं अगर फर्नीचर का कोई एक शोरूम अगर स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके लिए अगर मैं सिमिलर डोमेन सिमिलर ब्रांड नेम अगर यूज कर रहा हूँ, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का ट्रेडमार्क मिसयूज हो रहा है या रेपुटेशन यूज हो रहा है। एंड समटाइम्स इफ वी फाइंड कि आपका जो बिजनेस है और उसके लिए जो डोमेन है, जैसे मैंने आपको बताया भवंस, सो bhavanskollege.co.in इज अवेलेबल, सो अगर मैंने वो अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, सो भवंस के जो वेबसाइट एडमिन है दे विल कॉन्टेक्ट द डोमेन नेम रजिस्ट्रेंट, या फिर हु इज लुकअप करके ये वेबसाइट है whois.net, यहाँ पे जाके दे कैन फाइंड कि ओके ये जो हम लोग के कॉलेज के जैसे ही दूसरा डोमेन अगर रजिस्टर हुआ ये किसने किया है या कौन से डोमेन रजिस्ट्रार के थ्रू हुआ है, एंड देन दे कैन फाइल अ केस या फिर दे कैन आस्क अ डिटेल फ्रॉम देयर रजिस्ट्रार, ठीक है, ये पैटर्न हो सकता है। और उसी के यही है। देन नेक्स्ट जो है हाउ टू फाइट अ साइबर स्क्वाटर, मतलब अभी हम लोग के पास कौन से इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग ये सेम काम कर सकते हैं, ये टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं।